नमस्ते 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 मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हम भी अच्छे हैं और आप भी अच्छे होंगे। कहते हैं कि आजकल के समय में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप आज ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम मुद्रा के विषय पर बात कर रहे हैं और हमारी कई दिनों से मुद्रा पर ही चर्चा चल रही है। तो हम आज और फिर एक अनोखी और अटपटी और एक सीधी सरल चमत्कारिक तुरंत रिजल्ट देने वाली मुद्रा, जिसका नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को करने का एक तरीका देखेंगे, वायु मुद्रा को कैसे लगाते हैं उसको देखेंगे, और वायु मुद्रा को कितने समय लगानी चाहिए वो भी देखेंगे, और इसके लाभ क्या क्या हैं, इसको लगाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं वो भी देखेंगे। तो हम बिना देर गंवाए हुए आपको इस मुद्रा के विधि के बारे में बता देते हैं। इस मुद्रा में तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाए और अंगूठे से दबाए, शेष तीनों अंगुलियों को सीधी रखें। इस मुद्रा से बढ़ी हुई वायु पर नियंत्रण किया जा सकता है। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसको मोड़कर दबाने से वायु तत्व कम होता है। वायु मुद्रा से हाथ के मणिबंध के बीच जो स्थित वायु नाड़ी होती है, उस वायु नाड़ी को बंद लगता है। इसके कारण वात रोग समाप्त हो जाते हैं। तो अभी आज हम इसको देखेंगे कि महापुरुषों ने इसको कम से कम 45 मिनट बता रखा है। प्रातः भूखे पेट करना बहुत अच्छा रहता है। तो आप सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच, 6 बजे तक, 7 बजे तक आपको टाइम मिले उसी टाइम भूखे पेट 45 मिनट नित्य करो। और अब इसके हम लाभ देखते हैं। तो वायु मुद्रा के सभी लाभ आप प्रेम से सुनिए। इसमें लिखा है कि महापुरुषों ने कि सभी प्रकार के वात रोगों में बहुत लाभकारी है। वायु बढ़ जाने से शरीर में कष्ट होने लगता है, जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द, गठिया दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द आदि, इससे लाभ मिलता है। अधिक वायु के कारण जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ सूख जाता है। जब वायु घुटनों में, जोड़ों में घुस जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए वायु मुद्रा करने से लाभ होता है। पेट में जब वायु बढ़ जाती है, खाने के बाद बेचैनी होने लगती है, उल्टी करने की इच्छा होती है, तो इस मुद्रा का प्रयोग करें। इस मुद्रा के करने से रक्त संचार ठीक होता है। शरीर के जिस अंग में रक्त की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती है वही कष्ट होता है। हाथ पैरों में कंपन, अंगों का शून्यपन होना, लकवा आदि में, ये सभी रोगों में वायु मुद्रा ठीक से काम करती है और लाभ देती है। हृदय की पीड़ा भी रक्त संचार के दोषों के कारण होती है, अतः वायु मुद्रा से हृदय की पीड़ा भी शांत होती है। आयुर्वेद के अनुसार 51 प्रकार के वायु रोग होते हैं, जो सभी इस मुद्रा से ठीक होते हैं। और आप इससे लाभ उठाइए और आनंद लीजिए। असाध्य और पुराने वायु रोगों में वायु मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा भी करनी चाहिए। प्राण मुद्रा के प्राण शक्ति बढ़ती है, आत्मबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। वायु की अधिकता के कारण हृदय की रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं। वायु मुद्रा से उसकी सिकुड़न दूर होती है, रक्त वाहिनियाँ लचीली हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप रक्त संचार ठीक होने से हृदय रोग समाप्त हो जाता है। और अब हम इसकी
लास्ट में आपको सावधानी बता रहे हैं। जब आप इस मुद्रा को किसी दर्द के कारण लगाते हो और पीड़ा समाप्त हो जाती है तो तुरंत इस मुद्रा को खोल दें, क्योंकि ये अधिक नहीं लगाई जा सकती है। तो आप रोज़ 45 मिनट करिए, और इससे भी अगर 45 मिनट में ज़्यादा हाथ दर्द करे तो उसी समय खोल दीजिए। ठीक है साहब, धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे और आप इससे कुछ प्राप्त कर सको तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हमारा ध्येय बढ़ता है। आपके कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव, श्री राम राम, जय भोलेनाथ, ओम शिव गोरक्ष कुछ भी लिखने से हमारा ध्येय बढ़ता है। आप प्रेम से जो कुछ भी आप जिसको बचते हैं उनका नाम लिखकर ज़रूर भेजिए, और आगे का ज्ञान आगे और सुनिए। हमारा शाम को 4 से 6 बजे तक एक ज्ञान का वीडियो डेली आता है, तो आप रोज़ सुनिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने परिवार का ज्ञान बढ़ाइए और आनंद लीजिए। क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जिसके पास ज्ञान है वो उसका सब, किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ज्ञान लीजिए, इस ज्ञान से आपको आनंद आएगा। यही ज्ञान आपके लिए महफूज है, पैसे बचाएगा, खर्चे बचाएगा, परिवार को सुखी रखेगा। इसके लिए आप ये ज्ञान ज़रूर कीजिए। ठीक है साहब, धन्यवाद। आदेश आदेश आदेश।